पद जो हमें हमारी लक्ष्य तक ले जाएंगे, उसी के एनालिसिस श्री कृष्ण हमारे लिए करेंगे और हम उसे आम भाषा में यानी कि आपकी ही बोली में आपके लिए लाए हैं। मैं शैलेंद्र भारती प्रणाम के साथ गीता के अध्याय 3 को प्रस्तुत करता हूँ। अर्जुनोवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तद किम कर्मणि घोरे माम्यो यजयसी केशवः। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं, तो उस हालत में ये सवाल उचित बनता है कि वो अर्जुन को कर्म करने के लिए क्यों कहवा। क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वो तो अर्जुन कृष्ण से ले ही रहे हैं, पर अपनों को मारने के इस भयंकर युद्ध में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों, कितनी ही बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। कृष्ण की बात सुन के अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने के बजाय वो और ज्यादा उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहता है, एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि भगवान कंफ्यूज मत करिए, मेरी दुविधा को दूर करके कोई एक बात बताएं जिस पे मैं चल सकूं। कृष्ण ने जो बातें बताई वो गूढ़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, गहरी हैं। ऊपर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो बस ज्ञान की बातें हैं, इन पर चलें तो चलें कैसे। यही दुविधा अर्जुन की भी है और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार के निष्ठा, 2 प्रकार के विश्वास हैं। एक तो है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका के लेना देना सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति ना रखना। न कर्मणामनारंभान न निष्कर्म्यम पुरुषः स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्ध्यं समधिगच्छते। मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहें, ऐसे तो दुनिया चली नहीं पाएगी। अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, ना तो वो संभव ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्मयोगी कहें। कर्म को ना करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। न ही कश्चित क्षणमापि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते यवशः कर्मः सर्वः प्रकृतैर्जैर्गुणैः। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहें या ना चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म ना करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं, सांसें चलती हैं, समय चलता है, जीवन का चक्का चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर लेकिन अंदर मन से हमेशा उनके बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है, मतलब झूठा और घमंडिया। खाना खाने से तो मना कर दिया, लेकिन हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे तो ये कैसा उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है,
कर्म को त्याग दिया है। लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वह ही कर्म योग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। कृष्ण एक तरफ से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए, उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा, डिस्टर्बेंस आपको आपके काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वो स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कर नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्राणि पीचते न प्रसिद्धेद्य कर्मणः। हे अर्जुन, तू केवल कर्तव्य कर निभाव, क्योंकि कर्म ना करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म न करने से तेरा जिंदा रहना भी तो पॉसिबल नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म कर, क्योंकि ये कर्म ना करने से कहीं बेटर है। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है, उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो ध्येय अर्थात गोल, हमारा एम जरूर पूरा होगा। देवान भावयता नेन ते देव भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यतः। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए और फिर वो देवता खुश होकर हम सब की भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का, और उसके बदले में देवता आपको खुश रखते हैं, आपकी उन्नति ही करते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले, कुछ भी शुभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही तरीकों, सही पद्धति, सही मेथड्स के साथ किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक मीडियम मान लीजिए, जिससे दोनों के बीच संबंध बना रहता है। एष्तान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ करते जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर समझना चाहिए। कुछ देने पे कुछ मिलता है, कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए, बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना कुछ काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो इसे बेईमानी या चोरी ही तो कहा जाए। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः ही भुंजते ते त्वगहं पापा ये पंचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का पर्पस, उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत, हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बढ़ा कुछ भी नहीं। इससे दोस्तों ये सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामु मोघम पार्थ सजीवति। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ,
जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होकर के जिंदा रहता है, जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं, उनका मतलब है, और उस मतलब के अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जत्स्वात् मरति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनयेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में भी एक होता है। बाकी हम सब के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। संजयवाच नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। संजय श्री कृष्ण की ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को, सच को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और इस ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग हैं। इन पर वो नियम लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर लागू होते हैं। दोस्तों, इससे कुछ ऐसे समझिए कि जिसे ईश्वर मिल गया हो, उसे फिर और क्या चाहिए? वो फिर और कोई कर्म क्यों करे? कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। ऐसे महापुरुष कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है, अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मर जाना, ऐसे बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आसक्ति यानी कि अटैचमेंट से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। लीडर जो होता है ना, वो आगे चलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। इसलिए आपको ये फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कहने का अर्थ है, जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। लीडर एक होता है और फॉलोअर्स अनगिनत। तो दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं, आगे या पीछे? यानी कि आप आगे चलना चाहते हैं या सबके पीछे? ना मैं पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्थ एव च कर्मणि। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। कृष्ण से बड़ा लीडर कौन होगा दोस्तों? लेकिन वो भी कर्म करते हैं। वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वो खुद अर्जुन के साथ। वो अर्जुन के सारथी बने। जब कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों का पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं? हम क्या हैं? तो फिर हम क्यों न करें? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हर कोई श्री कृष्ण को फॉलो करता है। अगर आपका लीडर ही कुछ नहीं करेगा, अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे, तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। अब अगर कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूँ और मैं कर्म नहीं करूँगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता? ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पग चिन्हों पर ही अब हमें चलना है और कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनने की। उत्सी दे यूरि मे लोकः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपन्यामी महाप्रजाः। कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा,
तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाए। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाए, मनुष्य नष्ट हो जाए। सोचिए, ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है अगर वही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा, और हमें और आपको भी। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती ना, वे कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं। विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं। कर्म करना है लेकिन उससे आसक्ति, अटैचमेंट नहीं रखनी, और ऐसा करना आसान नहीं है। अगर कोई ऐसा ज्ञानी है जिसका कि कर्मों से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि साधु सन्यासी जिनकी कर्म में आसक्ति नहीं, तो ऐसे लोगों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। ये उनके लिए कहा गया है जिन्हें लगता है कि दुनिया छोड़ सन्यासी बनने से उन्हें भगवान या सत्य की प्राप्ति हो जाएगी।